Hello everyone. So today the topic which we will cover in this video is arithmetic progression. Um, this topic is being covered in this video from class 10th perspective and also from class 12th perspective. So whatever we study here, we are basically talking about class 10th perspective, class 11th perspective. Um, so class 10th में this topic is there as a regular topic and for class 11th it is more of a prerequisite because आपको वहाँ geometric progression है, special sequences हैं. As a prerequisite to those topics you need to know the arithmetic progression. इस वीडियो को हमने बेसिकली क्या कहाँ कहाँ से पिकअप किया है, तो आई विल से कि लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स बेसिकली आर फ्रॉम एनसीईआरटी. क्वेश्चंस जो हैं, मैं जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ इस वीडियो में वो आर डी शर्मा से हैं और आर एस अग्रवाल से हैं. बेसिकली दीज आर दी 3 books primarily I have referred for this particular video. Now how is this particular chapter the flow going to look like? तो पहले हम इसके अंदर सबसे पहले इंट्रोडक्शन करेंगे जिसके अंदर हम बात करेंगे कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बेसिकली क्या होता है. Moving to the next topic, we have some formulas for general term of an AP, which basically means कि अगर आपको मैं एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे दूँ, उसकी कुछ फर्स्ट फ्यू टर्म्स दे दूँ और मैं पूछूँ कि 8th टर्म क्या है, 15th टर्म क्या है, 21st टर्म क्या है, तो हाउ टू फाइंड दैट जनरल टर्म, उसके हाउ टू मेक कैलकुलेट दैट यूजिंग अ फार्मूला. So that will be the B part in the first topic here. उसके बाद हम सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी सीखेंगे कि अगर एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखा है जिसके अंदर 15 टर्म्स हैं या 20 टर्म्स हैं, तो उसके अंदर हम उसका सम कैसे निकालते हैं, उसका क्या फॉर्मूला है. सो देर आर कपल ऑफ वेज इन विच दिस कैन बी डन. तो हम ये सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी डिस्कस करेंगे. देन वी विल डिस्कस अबाउट सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी. ये बेसिकली है कि अगर आपको कुछ रिलेशनशिप दिया जाता है 3 या 4 या 5 टर्म्स ऑफ एन एपी में, तो एपी की टर्म्स को कैसे एज्यूम किया जा सकता है टू सॉल्व दैट क्वेश्चन एंड हाउ दैट कैन वेरी. अगर आपको 3 टर्म्स दिए हैं या 4 टर्म्स दिए हैं या 5 टर्म दिए हैं, तो आप कैसे एज्यूम कर सकते हो बेसिकली कि आपका जो टर्म्स ऑफ एन एपी है वो क्या है. प्रॉपर्टीज ऑफ एन एपी इज़ द नेक्स्ट टॉपिक, जिसके अंदर बेसिकली देर आर अराउंड 5-6 प्रॉपर्टीज़ जिसके थ्रू हम प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस रहते हैं इसके अंदर. तो दिस इज़ अ वेरी टिपिकल टॉपिक. दिस रिक्वायर्स सम वॉट प्रैक्टिस. आई वुड से कि ये एक ऐसा टॉपिक नहीं है, इट्स नॉट अ डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड टॉपिक. दिस रिक्वायर्स मोर ऑफ प्रैक्टिस एंड ओवर टाइम पीपल बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड expertise on this. Then the fourth part basically is going to be insertion of arithmetic mean, which basically means अगर आपको 2 नंबर दे दिए जाएँ और इनके बीच में आपको 5 टर्म्स एपी की या 6 टर्म्स एपी की या 7 टर्म्स कुछ भी आपको इंसर्ट करनी है, तो हाउ यू कैन डू दैट, व्हाट कैन बी द फार्मूला विच यू कैन यूज़, व्हाट इज़ द मेथडोलॉजी, वो सब हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे. लास्ट में एप्लीकेशंस ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन डे टू डे लाइफ के अंदर कैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो वेरियस क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई होता है. वेरियस टाइप ऑफ एप्लीकेशंस, कुछ ऐसी एप्लीकेशन हैं जो आपने क्लास 8th 9th 10th में पहले भी देखी हुई हैं, बट उन सबको कोलेट किया गया है सो दैट जस्ट यू नो दैट ऑल दिस व्हाट वी आर रेफरिंग टू इज एप्लीकेशन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस. लास्ट में आई विल कीप सम 1 और मोर सेशन स्पेसिफिकली फॉर प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस. तो जैसे जैसे हम ये टॉपिक्स कवर करेंगे तो हम एक सर्टन लेवल ऑफ क्वेश्चंस लेकर जाएंगे. एंड में हम प्रैक्टिस के लिए कुछ एडिशनल क्वेश्चन डालेंगे. कुछ टॉपिक्स के अंदर हम इन बिटवीन काफ़ी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, कुछ में हम कम डिस्कस करेंगे. तो ओवरऑल ये जो लास्ट चैप्टर है, जो लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर होगा वो होगा प्रैक्टिस क्वेश्चंस. वहाँ जो भी हमारा गैप रह जाएगा वॉट एवर ड्यूरिंग द कोर्स हम जो नहीं कवर कर पाएंगे वो हम इसके अंदर बेसिकली कवर करेंगे. तो गाइज दिस इज़ गोइंग टू बी द स्ट्रक्चर और इसके साथ में आई थिंक आई विल स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट्स हेयर. सो आई विल टेक बेसिकली हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे. यहाँ से हम इंट्रोड्यूस करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है. तो दिस इज़ बेसिकली द इंट्रोडक्शन पार्ट. अब बेसिकली मैं एक एग्जांपल लिखने वाला हूँ. 2, 5, 8, 11, 14, 17 एंड सो ऑन. ये आप इस पर्टिकुलर सीरीज़ को देखें
तो इसके अंदर जो पहली टर्म है बेसिकली एक सीरीज ऑफ नंबर्स हैं, और इसके अंदर जो पहली टर्म है मैं उसको A1 कह सकता हूँ, दूसरी टर्म को मैं A2 कह सकता हूँ, तीसरी को मैं A3 कह रहा हूँ, चौथी को A4, फिफ्थ इज A5, सिक्स्थ इज A6, सो ऑन एंड सो फोर्थ, और मे बी कहीं जाकर यहाँ AN एक जनरल टर्म इसकी हो जाएगी। अब आप अगर नोटिस करें A1 और A2 के बीच में जो डिफरेंस है वो बेसिकली 3 है। 2 के अंदर जब 3 ऐड कर देते हैं तो यू गेट 5। इसी तरह से 5 और 8 के बीच में भी डिफरेंस 3 है, 8 और 11 के बीच में डिफरेंस 3 है, 11 और 14 इज ऑल्सो 3, दिस इज ऑल्सो 3। तो इसके अंदर आपको क्या पता चलता है बेसिकली, इस अगर इसको देखने की कोशिश करूं, तो अगर मैं कहूं कि दिस इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो इस सीक्वेंस को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किस बेसिस पे कह रहे हैं? तो बेसिकली कैन वी से दैट अ सीक्वेंस इज कॉल्ड एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इफ द डिफरेंस ऑफ ए टर्म एंड द प्रीवियस टर्म इज ऑलवेज सेम। मतलब कि दूसरी और पहली के बीच में जो डिफरेंस है, दूसरी टर्म और पहली टर्म के बीच में डिफरेंस 3 है, तीसरी और दूसरी के बीच में 3 है, चौथी और तीसरी के बीच में 3 है। तो हम यहाँ कह रहे हैं कि एक कांस्टेंट टर्म है, एक कांस्टेंट डिफरेंस है जो टर्म में हम ऐड करते हैं उससे नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए। पहली टर्म के अंदर 3 ऐड कर देते हैं तो दूसरी मिल जाती है, दूसरी में 3 ऐड कर देते हैं तो तीसरी मिल जाती है, तीसरी के अंदर 3 ऐड कर देते हैं तो फोर्थ मिल जाती है। तो बेसिकली हम यहाँ डेफिनेशन लिखेंगे कि अ सीक्वेंस, एक ऐसा सीक्वेंस बेसिकली इज कॉल्ड एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। A sequence is called in an arithmetic progression if the difference of a term and the previous term is always same। तो अगर दो टर्म्स, कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस सेम है और कोई डिपेंडेंसी नहीं है इसके अंदर, आप देखेंगे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, आप पहली दूसरी के बीच में डिफरेंस निकाल रहे हैं, चौथी पांचवी में निकाल रहे हैं, 10वीं 12वीं में निकाल रहे हैं, हमेशा वो डिफरेंस जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ n है, इंडिपेंडेंट ऑफ द टर्म्स यू आर एनी टू सब्सिक्वेंट टर्म्स, कंसेक्यूटिव टर्म्स जो हैं उनके अंदर हम निकाल रहे हैं। तो ये है। अब इसके अंदर हम कुछ चीज़ें याद रखेंगे। जो पहली टर्म है बेसिकली, जो पहली टर्म है उसको हम इधर a से डिनोट कर देते हैं। ए से हम डिनोट करते हैं बेसिकली जो फर्स्ट टर्म होती है हमारी ए पी की, और जो यहाँ कॉमन डिफरेंस है उसको हम डी से डिनोट कर देते हैं। तो इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, इसको हम डी से डिनोट कर देते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखने की कोशिश करनी है कि ए जो है वो फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस जो है वो डी है। अब ज़रा हम थोड़ा सा इसको लिखने की कोशिश करते हैं, व्हाट वी आर ट्राइंग टू बेसिकली अचीव हेयर। तो हम ये बोल रहे हैं कि हमारी जो पहली टर्म है वो 2 थी, और दूसरी टर्म जो थी हमारी वो 5 थी, तीसरी टर्म जो है हमारी वो 8 थी, और चौथी टर्म जो है वो हमारी 11 थी। और अभी मैं जाकर यहाँ मतलब इधर 5वीं टर्म लिख देता हूँ जो कि बेसिकली 14 थी, और नीचे ले जाकर हम यहाँ AN कुछ कह देते हैं। अब आप इसको देखिए कि मैं क्या ये जो A1 है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, ये तो A1 ही है, और क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि A1 जमा 3 है, और क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि ये जो 8 है दिस इज़ 5 + 3, और मैं क्या लिख सकता हूँ कि ये प्रीवियस टर्म प्लस 3 है। तो 1 + 3 है, 2 + 3 है, 3 + 3 है, ये क्या है, ये 4 + 3 है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और करूँ, मतलब अगर मेरे को ऐसा करना है कि मेरे को ए और डी की टर्म्स में ही सारी बात करनी है, ए और डी की टर्म्स में ही सारी बात करनी है, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि भाई ये A1 था, ये A1 के अंदर मैंने 3 जोड़ दिया था, और यहाँ मैं A2 की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, मैं जो ये है A1 + 3 लिख देता हूँ। तो क्या ये ऐसे हो जाएगा, A1 + 3 + 3 हो जाएगा। और इस केस में मैं क्या करता हूँ, अब इस केस के अंदर मैं बेसिकली कर रहा हूँ कि जो A3 है, A3 क्या है, A3 है, A3 जो है वो A2 + 2 है, तो उसको मैं कर सकता हूँ A1 + 3 + 3 + 3।
और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ a1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3। आप समझ रहे हैं? तो मैंने करा क्या है इधर, मैंने ये सारी टर्म्स को ऐसे लिखने की कोशिश करी है कि ये a1 की टर्म्स में मैं लिख दूं और मैं d की टर्म्स में लिख दूं। ये जो सारे 3 हैं ये d हैं बेसिकली, ये जो सारे 3 हैं ये d हैं सारे। तो आप इसको देखिए, तो ये पहली टर्म क्या है बेसिकली, ये पहली टर्म है a प्लस 0 टाइम्स d लिख सकता हूँ मैं। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कि ये a1 प्लस मैंने एक बार d ऐड करा है, ये क्या है a2 प्लस सॉरी a1 प्लस मैंने एक बार नहीं, अब मैंने 2 बार ऐड करा है यहाँ d। यहाँ मैंने क्या किया है a1 प्लस मैंने यहाँ 3 बार d ऐड करा है, और यहाँ मैंने a1 प्लस 4 बार d ऐड करा है। अब ज़रा आप थोड़ा सा और ध्यान से देखेंगे कि जो पहली टर्म है उसके अंदर मैं d को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 0 से। ठीक है, ध्यान से मैं इसको डिफरेंट कलर से लेता हूँ। पहली टर्म में आप फर्स्ट टर्म में 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, सेकंड टर्म के अंदर आप 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, थर्ड टर्म निकालने के लिए d को आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, चौथी टर्म के अंदर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, और पांचवी में 4 से मल्टीप्लाई करोगे। तो आप ध्यान से देखो कि एक कम से कर रहे हो। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि बेसिकली अगर मैं इसको थोड़ा सा अलग से लिखूँ तो मैं इसको लिख रहा हूँ a1 प्लस, मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ मैं ये लिख सकता हूँ 1 माइनस 1d। इसको मैं लिख सकता हूँ a1 प्लस 2 माइनस 1d। इसको मैं लिख सकता हूँ a1 प्लस 3 माइनस 1d। इसको मैं लिख सकता हूँ a1 प्लस 4 माइनस 1d इज इक्वल टू a1 प्लस 5 माइनस 1d। मैं कर क्या रहा हूँ इधर, मैं कर बेसिकली ये रहा हूँ कि पहली टर्म के अंदर जो n है उससे एक कम, 1 में से एक कम, सेकंड में दूसरी से एक कम, तीसरी से एक कम, चौथी से एक कम, पांचवी से एक कम। और अगर मैं जनरली देखूं तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूं, अगर मेरे को an टर्म निकालनी है तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि भाई पहली टर्म जो है a1 प्लस n से एक कम d डाल दिया जाए। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये जनरल टर्म है। बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप पहली टर्म लीजिए और उसमें d कितनी बार जोड़ दीजिए, d एक बार कम जोड़ दीजिए। अगर आप चौथी टर्म निकाल रहे हैं तो अगर आप बेसिकली दूसरी टर्म निकाल रहे हैं तो 2 बार d मत जोड़िए, 2 से एक कम d जोड़ दीजिए। तीसरी निकाल रहे हैं तो 3 बार d मत जोड़िए, 3 से एक कम। चौथी में 4 नहीं, 4 से एक कम, और पांचवी में 5 नहीं, 5 से एक कम। तो अगर मैं एक जनरल मैं बात करूं कि मैंने ये बेसिकली इस फार्मूले के अंदर मैंने क्या इन्फर किया है, तो इस फार्मूले के अंदर मैंने इन्फ्रेंस कुछ ऐसे निकाली है कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ की a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म है मेरी। ठीक है, a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म है, d क्या है मेरा कॉमन डिफरेंस है, इज माई कॉमन डिफरेंस, जिसको मैं कह सकता हूँ कि दो सब्सिक्वेंट टर्म्स कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस है। और n का क्या है, ये n बेसिकली जो nth टर्म है जो आप फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आप एक बार सोच के देखिए, अगर मैं किसी के अंदर 20वीं टर्म निकाल रहा हूँ तो मैं क्या कह रहा हूँ, आप a के अंदर 20 बार नहीं, 20 से एक बार कम d जोड़ दीजिए तो 19d होता है। अगर मैं किसी को 25वीं टर्म निकाल रहा हूँ तो आप बताइए क्या होगा, तो 25 बार नहीं 24d हो जाएगा। अगर मैं 7 निकाल रहा हूँ तो a प्लस 6d। तो आपको ये इस तरह से याद रखना है, ये आप इसको जनरल तरीके से याद करिए। 20th के अंदर करना क्या है, पहली टर्म मैं a लेता हूँ और उसके अंदर 20 नहीं 19 बार d जोड़ देता हूँ। 25वीं टर्म में 25 बार नहीं, एक कम 24वीं बार जोड़ देता हूँ। a8 के अंदर क्या करता हूँ मैं, a8 के अंदर मैं बेसिकली अगर मेरे को 8th टर्म निकालनी है तो मैं क्या करता हूँ, a8 के अंदर मैं a प्लस 7d जोड़ देता हूँ, a प्लस 7d जोड़ देता हूँ। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये जनरल बेसिकली है। तो टेक अवे जो है वो टेक अवे इस पूरे पर्टिकुलर अभी तक का जो हमारा टेक अवे है वो ये फार्मूला है। ये फार्मूला हमने ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी जो है ये हमारा अभी तक का टेक अवे है।
जो कि आपको की यहाँ याद रखना है। आइए अब हम बेसिकली इस फार्मूले को थोड़ा सा अप्लाई करते हैं ताकि मतलब फार्मूला बेटर तरीके से हमको एब्जॉर्ब हो जाए। तो फार्मूला बेटर तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएगा। आपको ये कॉन्सेप्ट जो है बेसिकली, ये आप कॉन्सेप्ट बहुत इसको याद ही इस तरह से करिए। बेसिकली आप फार्मूला रटने की कोशिश ही मत करिए। आप हमेशा से याद रखिए कि जनरल टर्म कुछ नहीं है, पहली टर्म प्लस जो भी टर्म हम निकाल रहे हैं एक कम उससे डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय कॉमन डिफरेंस। सो सेवंथ टर्म इज नथिंग बट a plus 6 times the difference. 20th term is nothing plus is equal to a plus 19th time the difference. आइए अब हम बेसिकली यहाँ पहला क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे इस कॉन्सेप्ट पर। 2-3 क्वेश्चन करेंगे, धीरे धीरे लेवल को इंक्रीज करते जाएंगे और बेसिकली कोशिश ये रहेगी कि आपको यहाँ इसके थ्रू फार्मूला अप्लाई करने का मौका मिले। चलिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि फाइंड 10th टर्म ऑफ द एपी। यहाँ एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिए रखा है, वो प्रोग्रेशन है 1 4 7 10 एंड सो ऑन। तो अब इसका जो हम सोल्यूशन निकालेंगे वो सोल्यूशन बहुत सिंपल रहेगा। आपको क्या फॉर्मूला सिखाया गया है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसी तरह अब इसके अंदर हमने क्या करना है, हमको 10th टर्म निकालनी है। तो 10th टर्म क्या होगा, ए प्लस 10 माइनस वन इंटू डी, जिसको लिख सकते हो ए प्लस 9d। बस हमको ए प्लस 9d करना है। और इस केस के अंदर आपको पता है कि ए क्या है, ए पहली टर्म होती है 1। इस केस में डी क्या है, डी आपको पता है वो 4 माइनस 1 है जो कि 3 है। आपको ए और डी की वैल्यू पता है, आपको बेसिकली निकालना क्या है, ए प्लस 9d निकालना है। तो आप करेंगे क्या, ए 10 इज इक्वल टू ए प्लस 9d, ए प्लस 9d, इसको क्या लिख सकते हो, ए हो गया 1, 9 टाइम्स डी क्या हो गया 3, और ए 10 हो गया आपका 1 प्लस 27 इज इक्वल टू 28। 28 आपका इस केस के अंदर आंसर हो गया बेसिकली। बिल्कुल डायरेक्टली हमने फार्मूला लगाया है, फार्मूला आपके सामने है। इसके अंदर कितने अननोन है, इसके अंदर बेसिकली अननोन 3 ही है, ए है, एन है, डी है। तो इसको 3 तरह के सिंपल क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कि आपको ए और एन दे दे, डी मांग ले, ए और डी दे दे और एन फाइंड करने को बोल दे, एन और डी दे दे और ए कर ले। तो इस तरह से प्ले अराउंड कर कर बेसिकली दीज आर द काइंड ऑफ वेरिएशंस दे विल हैव। अब हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। इसी कॉन्सेप्ट पर एक सेकंड क्वेश्चन हो जाए कि हमको अगर यही चीज़ थोड़ा सा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, सीरीज़ 18th टर्म निकालनी है और सीरीज़ जो है वो हमको ये दे रखी है √2, 3√2, 5√2 एंड सो ऑन। अगर ये हमको दे रखी है तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसका सोल्यूशन भी बहुत सिंपल होगा। इसके अंदर ए जो है वो क्या है, √2 है, और इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस कुछ नहीं है, 3√2 माइनस √2 माने कि 2√2। अब आपको 18th टर्म निकालनी है, तो आपका फार्मूला फिर वही है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और आपको क्या है, एन है आपका 18th। तो 18th टर्म इज नथिंग प्लस ए प्लस 17 टाइम्स डी। तो अगर आप 18th टर्म निकाल रहे हो तो ए की वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए 2 और 17 टाइम्स डी की वैल्यू आप डालिए 2√2 इज इक्वल टू √2 प्लस 34√2। तो आंसर आ गया आपका 35√2। ये आपका 18th टर्म हो गया इस केस के अंदर 35√2, ये आपका आंसर हो गया। बिल्कुल बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये। एक वेरिएशन ऑन कर लेंगे हम जो कि काफ़ी सिंपलिस्टिक रहेगी। यहाँ जो थर्ड वेरिएशन जो हम करते हैं वो इस तरह की आ जाती है, विच टर्म of the arithmetic progression 3 8 13, ये प्रोग्रेशन है, इसकी 248 जो है वो क्या टर्म है। तो सेम इस कॉन्सेप्ट आज भी सेम ही है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आपको ये पता है कि ए एन की वैल्यू दे रखी है यहाँ 248, आपको ए की वैल्यू क्या दे रखी है, ए की वैल्यू उन्होंने 3 दे रखी है।
डी की वैल्यू क्या है बेसिकली 8 माइनस 3 इक्वल टू 5 है। ये 13 माइनस 8 इक्वल टू 5 भी हो सकता है। और आपको करना क्या है, यहाँ आपको n फाइंड करना है बेसिकली, इस फॉर्मूले के अंदर आपको n फाइंड करना है। तो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 248 इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 5 है, तो n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 248 माइनस 3 इज इक्वल टू 245, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 245 डिवाइडेड बाय 5, n माइनस 1 इज इक्वल टू 49 और n इज इक्वल टू 50। तो बेसिकली हमारा आंसर ये हो जाएगा कि जो 50th टर्म है इस पर्टिकुलर सीरीज़ की, वो जो है वो 248 होती है। इस केस के अंदर वो जो है वो 248 होती है। एक क्वेश्चन और करेंगे जो कि काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है, थोड़ा सा उसके अंदर एक हल्का सा ट्विस्ट दिया है, सिमिलर टाइप का है। क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस 20, 19, 1/4, 18 and a half, 17, 3/4 is the first नेगेटिव टर्म। चलिए, ये क्या कह रहा है, आप ये जो ये इस केस के अंदर जो इन्होंने एपी दिया है, ये आप एपी को ध्यान से देखिए। ये एपी है क्या, ये एपी है एक डिक्रीजिंग एपी। इसके अंदर हो क्या रहा है, नंबर जो है 20 के बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो है ये, इसमें 3/4 को सब्ट्रैक्ट किया गया है। इसके अंदर क्या किया गया है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस, ये भी 3/4 को सब्ट्रैक्ट किया गया है और ये भी 3/4 को सब्ट्रैक्ट किया गया है। इस केस के अंदर बेसिकली जो हमारा डी है वो नेगेटिव है। और अब आपको ये पता चल गया कि ए मेरा क्या है 20 है, डी क्या है -3/4 है। अब ये धीरे 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 ये जो ए पी है, ये इसके अंदर होगा क्या कि ये सीरीज जो है वो नंबर जो है वो घटते जाएंगे और एक समय वो आएगा कि वो नंबर है वो 0 से भी नीचे हो जाएगा। तो जो जनरल टर्म है उसका फॉर्मूला है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये एक जनरल टर्म रहेगी। इसके अंदर हम बेसिकली क्या कह रहे हैं, हमारी जो ए एन है वो कब 0 से नीचे हो जाए, बेसिकली 0 से नीचे चली जाए। तो हम क्या करेंगे, हम बोल रहे हैं कि हमें सॉल्व करना है a प्लस एन माइनस 1 डी इज़ लेस देन 0। अब इस केस के अंदर आपको a पता है वो 20 है, d आपको पता है वो -3/4 है और n जो है वो आपको फाइंड करना है। तो क्या वैल्यू है n की जिससे ये पूरा जो इक्वेशन है ये 0 से कम हो जाए। तो बेसिकली क्या कह रहे हो, 20 प्लस एन माइनस 1 इंटू -3/4 इज़ लेस देन 0। तो इसके अंदर हम लिखेंगे 20 -3/4 एन प्लस 3/4, ठीक है। तो अब हम बेसिकली यहाँ इसको 80 कर देते हैं, 80 प्लस 3 -3n/4 इज़ लेस देन 0, ठीक है। मैं इसको यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ और ये है बेसिकली 83 -3n/4 इज़ लेस देन 0। इस चीज़ को मैं यहाँ कर देता हूँ। अब जो साइन चेंज कर सकते हो, मतलब इसको आप जैसे मर्जी कर सकते हो। इसको 3n - 83 इज़ ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें क्या है बेसिकली 83/3 है और आप वेवी कर्व अगर लगाने की कोशिश करोगे तो वेवी कर्व लगाने से क्या है, ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब n की वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 83/3 है। अब 83/3 होता क्या है बेसिकली, ये है 27/2/3 है। आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर कवर करोगे तो वो 27 2 और 7 और फिर 2 रिमाइंडर है और 3 है, 27/2/3 है। तो ये जब n इससे बड़ा हो जाएगा ना, n इससे बड़ा हो जाएगा तो बेसिकली हमारा सीक्वेंस निकल जाएगा, ठीक है।
नेगेटिव हो जाएगा। अब n हम क्या करते हैं, ये इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमको एक्चुअल में ये पता चलता है, एक्चुअल में आप ध्यान से देखें तो ये कहना ये चाह रहा है कि आप n इक्वल टू 27 लेंगे ना तो आपको पॉजिटिव आएगा, और n इक्वल टू 28 लेंगे ना तो आपको नेगेटिव आएगा। तो एक बार इसको हल्का सा रीइटरेट कर लेते हैं, 27 डाल के देख लेते हैं। 27 किसके अंदर डाल के देखना है, बेसिकली a प्लस एन माइनस वन इंटू डी में डाल के देखना है। a की वैल्यू आपको पहले से 20 पता है, और n की वैल्यू को क्या करते हैं 27 ले लेते हैं, तो 26 इंटू -3/4 डालते हैं। तो इस केस में क्या होगा, 80 माइनस 26 इंटू 3 आपका हो जाता है 78/4 इज इक्वल टू हाफ हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव है, मतलब अगर आप n को 27 लेते हैं, n को 27 लेते हैं तो वो पॉजिटिव है। और a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, आप इसी जगह n को 28 डाल के देखिए, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 27 इंटू -3/4 विच इज़ बेसिकली इक्वल टू 80 माइनस 81/4 इज इक्वल टू -1/4। तो आप ध्यान से देखिए कि यहाँ वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है। तो क्या हम बेसिकली ये कह सकते हैं, एट n equal to 28 we have the first negative term। the first negative term जो इस पूरे AP की है वो n equal to 28 पर पाई जाती है बेसिकली, ठीक है, n equal to 28 पर पाई जाती है। अब इससे पहले कि हम एक नए कॉन्सेप्ट पे जाएं, एक मैं छोटी सी वेरिएशन और कराना चाहूँगा। आई थिंक दैट विल बी द लास्ट वेरिएशन। so that will be the last variation which we have with respect to this. So that is the fifth question which we are talking about. So we are basically saying which term of the sequence, sequence दे रखी है 8 minus 6 iota, 7 minus 4 iota, 6 minus 2 iota, ठीक है। अब इसमें है प्योरली रियल कौन सी टर्म है, और प्योरली इमेजिनरी कौन सी टर्म है, प्योरली रियल कौन सी टर्म है और प्योरली इमेजिनरी कौन सी टर्म है। काफ़ी सिंपल ही है, आपको ये पता है कि a प्लस बी आयोटा, ठीक है। अब ये प्योर कब होता है, ये प्योर रियल कब होता है, बेसिकली ये प्योर रियल तब होता है जब इसके अंदर b जो है वो 0 हो जाए, ठीक है। और व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इमेजिनरी जो है वो इमेजिनरी पार्ट इज 0, तब इसको रियल कहा जा सकता है। अब इस टर्म को मैं कब कह सकता हूँ कि ये प्योर इमेजिनरी कब हो सकता है, प्योर इमेजिनरी तब हो सकता है जब a इक्वल टू 0 हो जाए। तो बेसिकली क्या हो जाए, जब रियल पार्ट इज 0, जब रियल पार्ट इज 0 हो जाए तो वो हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर हम इसकी जनरल टर्म निकाल लेते हैं। तो आप ये देखिए 8 माइनस 6 आए, 7 माइनस 4 आयोटा, 6 माइनस 2 आयोटा, इन दोनों का डिफरेंस निकालिए। 7 माइनस 4 आयोटा माइनस 8 प्लस 6 आयोटा, ठीक है। इसको आप निकालेंगे तो आ रहा है -1 प्लस 2 आयोटा। ये भी आप निकाल के देख लीजिए, 6 माइनस 2 आयोटा माइनस 7 प्लस 4 आयोटा, तो ये -1 प्लस 2 आयोटा, ये इसका कॉमन डिफरेंस है, ये इसका कॉमन डिफरेंस है। पहली टर्म इसकी क्या है, 8 माइनस 6 आई है। ये दो चीज़ें हमको पता चल गई, हमको कॉमन डिफरेंस पता चल गया, कॉमन पता चल गई। तो इसकी हमें nth टर्म निकालनी है, इसकी हमें अगर nth टर्म निकालनी है तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। ए क्या है, 8 माइनस 6 आयोटा प्लस n माइनस वन इंटू डी जो कि -1 प्लस 2 आयोटा है, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि आयोटा वाली चीज़ों को साइड में कर देना है और n वाली चीज़ों को साइड में कर देना है। तो इसको हम ज़रा लिखने की कोशिश करते हैं, 6 आयोटा, ठीक है। अब -n हो जाएगा, ठीक है, -n हो जाएगा,
और 2 आयोटा एन हो जाएगा, 2 आयोटा एन हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, ये -2 आयोटा हो जाएगा। ये टर्म और ये टर्म को ज़रा साइड में रख देते हैं 9, ठीक है। आयोटा और आयोटा इसको -8 आयोटा कर देते हैं, ठीक है। और -n ले लेते हैं और 2 आयोटा n ले लेते हैं, ठीक है। अभी हम करेंगे क्या कि ये जो रियल है इनको एक साइड कर देते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम क्या ये लिख सकते हैं कि an इज इक्वल टू 9 - n, ये रियल पार्ट है इसका, ठीक है। और आयोटा वाला जो पार्ट है वो बेसिकली 2n - 8 कर देते हैं, 2n - 8 कर देते हैं। तो ये मेरे को इसकी जनरल सीक्वेंस मिल गई है, ये मेरे को इसकी जनरल सीक्वेंस जो है इस पर्टिकुलर केस के अंदर मिल गई है। अब मैं क्या करने वाला हूँ इसके अंदर, अब मैं पहले पार्ट करता हूँ कि प्योरली रियल, प्योरली रियल। तो प्योरली अगर रियल करना है तो जो इमेजिनरी पार्ट है जो कि बेसिकली आयोटा का कोएफिशिएंट है 2n - 8, मैं उसको इक्वल टू 0 कर देता हूँ, 2n - 8 इक्वल टू मैं 0 कर देता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली प्योरली रियल के अंदर क्या होता है, n इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, n इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। और n इक्वल टू 4 को आप डाल के देखिए तो प्योरली रियल कौन सी टर्म हो जाएगी। सो फोर्थ टर्म है, और फोर्थ टर्म है क्या, फोर्थ टर्म हो जाएगी 9 - 4 जो कि 5 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर है कि जो चौथी टर्म है, जो चौथी टर्म है वो प्योरली रियल है और उसकी वैल्यू जो है वो 5 है, उसकी वैल्यू जो है वो 5 है। अब हम बात करते हैं प्योरली इमेजिनरी की। तो प्योरली इमेजिनरी जो है, प्योरली इमेजिनरी में क्या होता है, जो रियल पार्ट है जो 9 - n है वो 0 हो जाएगा, तो n इक्वल टू 9 हो जाएगा, n इक्वल टू 9। बेसिकली जो नाइन्थ टर्म है, जो मेरी नाइन्थ टर्म है वो एक प्योरली इमेजिनरी हो जाएगी। और इसकी वैल्यू क्या होगी नाइन्थ टर्म की, जो नाइन्थ टर्म की वैल्यू है उसका ये पार्ट तो पूरा गायब हो जाएगा, और वहाँ 2n - 8, तो 18 - 8 10 आयोटा, तो 10 आयोटा जो है वो इसकी वैल्यू हो जाएगी, वो है। तो ये चौथी टर्म जो कि वैल्यू 5 है ये प्योरली रियल है, और नौवीं टर्म जिसकी वैल्यू 10 आयोटा है ये बेसिकली प्योरली आपका इमेजिनरी पार्ट है। तो ये हमारा यहाँ हमारा पहला कॉन्सेप्ट ख़त्म होता है, जहाँ कि हमने बेसिकली जनरल टर्म एक एपी की निकाली है, और ये हमारा जो पहला दिस काइंड ऑफ ब्रिंग्स टू एन एंड जो हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो यहाँ एंड करते हैं। इसी के साथ वी विल क्लोज दिस।